अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का श्रीलंका के लिए स्क्वाड अनाउंस हो गया भाई। और जिस बात का डर था और जो सब प्रिडिक्ट कर रहे थे कि हो सकता है, वही हुआ। और पाकिस्तान ने शादाब को एंट्री दे दी है टीम के अंदर। किस बेसिस पे भाई? बिग बैश में उन्होंने 4 आउट कर दिए थे। इस बेस पे वो पाकिस्तान टीम में वापसी आ गए। यही नहीं, वाइस कप्तान भी बन गए। इतनी अंधेर नगरी पाकिस्तान जैसे मुल्क में होती है, और कहीं मिलेगी नहीं आपको, मुश्किल हो जाएगा ढूंढना। जैसे कहते हैं ना, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं, नायाब है हम। सच में नायाब है भाई। एक बंदा जो कि 6 से 7 महीने प्लान्स में ही नहीं था, वो एक पहली चीज तो ये वापस आता है। ठीक है। कोई भी दुनिया का बंदा 6 या 7 महीने बाद अगर कमबैक करेगा, तो उसके ऊपर पहला प्रेशर ही होता है, मैंने परफॉर्म करना है। नहीं भाई, कोई प्रेशर व्रेशर नहीं। वापस आता है और सीधा वाइस कप्तान। तो कमाल कर दिया, बेहतरीन। और दूसरा ये कि ख्वाजा नाफे एंट्री मारते हैं। ख्वाजा नाफे किस परफॉर्मेंस पे आ गया भाई पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में, ये मेरी समझ में नहीं आया। कायद अजम ट्रॉफी के टॉप परफॉर्मर कोई और थे, प्रेसिडेंट कप के टॉप परफॉर्मर कोई और थे, आपका इमर्जिंग कप के परफॉर्मर्स, एशिया कप के परफॉर्मर्स कोई और थे। यही 3 बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं ना, अंडर 19 को तो अभी हम नहीं लगा रहे। तो जो 3 बड़े टूर्नामेंट पाकिस्तान ने खेले हैं पिछले 1-2 महीने के अंदर, जिसमें से आप टैलेंट अपना निकालते हो, टेस्टिंग करनी थी ना। तो टेस्टिंग के लिए कौन से 3 ऐसे टूर्नामेंट्स हुए थे जहां से आप प्लेयर पिक करोगे और डालोगे? वो आप डालोगे कायदे ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप और इमर्जिंग एशिया कप। एक बंदा भी नहीं है तीनों में से। तो भाई कमाल कर दिया। मुझे ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है ना शादाब खान के लिए या और भी प्लेयर्स के लिए होता होगा, ये ये जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि हम कितने नॉन सीरियस हैं बड़े टूर्नामेंट्स खेलने के लिए। दुनिया की किसी टीम में ऐसा हो नहीं सकता। यानी आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि शदाब के लिए ये जगह जो है वो हमेशा से पक्की थी और वो कभी हट नहीं सकता, उसकी उसको हटा कोई नहीं सकता। इतना पावरफुल हो गया शदाब कि एक तो आएगा टीम के अंदर, चलो ठीक है, आ जाएगा टीम में, लोग कम बैक करते हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर होता है अपने आप को डिलीवर करना कराने का। लेकिन इस बंदे के पास डिलीवर कराने का प्रेशर नहीं है, इसको सीधा वाइस कप्तान लगा दिया, ताकि अगर कप्तान कहीं आगे पीछे हो तो सीधा कप्तान की रेस में घुसड़ दें। तो मैं अगर इस टोटल पिक्चर को देखता हूँ, ख्वाजा नाफे को भी देखता हूँ कि भाई ये क्या कैसे आ गया अंदर, मुझे दो चीजें बड़ी क्लियर नजर आ रही हैं। एक तो ये कि सुफियान मुकीम और रिजवान का रास्ता रोका जा रहा है। ठीक है, रास्ता खैर वो खुद भी इतना कोई, रिजवान अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन अगेन मैं वही बात कह रहा हूँ, लीग की परफॉर्मेंस में इतनी सीरियस नहीं लेता भाई। आप देखते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोडक्ट क्या डिलीवर कर सकता है। तो उस बुनियाद पे अगर आपने 2 कीपर रखने भी थे, तो मेरे नजदीक वो 2 कीपर उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान बनते थे। अगर आप पहला स्पॉट उस्मान खान को देना भी चाहते हो तो उसमें कोई खराबी नहीं थी। आप मोहम्मद रिजवान को एज अ एज अ सेकंड विकेट कीपर बैटर रख लो, सेकंड विकेट कीपर बैटर रख लो। वो इतना यूटिलिटी प्लेयर था कि आराम से आप उसे रोटेट कर सकते थे ऊपर नीचे, वो वन डाउन भी खेल सकता था, नीचे भी खेल सकता था, और ऊपर भी ओपनर भी खेल सकता था। मिसाल है कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि ऊपर से इंजरी हो जाए तो ऊपर चला जाएगा, ओपन तो करता था वो। अगर बीच में इंजरी हो जाए या विकेट कीपर चेंज करना पड़े तो वो मिडिल ऑर्डर में भी फिट हो जाता। तो वो बंदा खेल सकता था हर जगह। ठीक है। अब ख्वाजा नाफे को कहाँ खिलाओगे? ख्वाजा नाफे की तो एक ही जगह बनती है, वो ऊपर खेलेगा, या तो ओपनर खेलेगा या वन डाउन खेलेगा। तो ओपनर किसकी जगह खेलेगा? साइम अयूब की जगह? नहीं हट सकता साइम अयूब। साहबजादा फरहान की जगह? नहीं हट सकता साहबजादा फरहान, उसकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं। बाबर को हटा के खिलाओगे तो बाबर की जगह ख्वाजा नाफे खेलेगा? ये भी एक सवाल है। तो फिर बाबर बाबर की मतलब वो हैसियत करना चाह रहे हो आप कि उसको ख्वाजा नाफे से कंपेयर किया जाने लगे? ये कर रहे हो आप? बाबर कितना भी हल्का प्लेयर होगा T20 का, पर मैं ये नहीं मान सकता कि वो ख्वाजा नाफे का उसका रिप्लेसमेंट बनेगा। तो ऊपर 3 नंबर तो वो जाएगा नहीं। क्या वो मिडिल ऑर्डर में खेलेगा ख्वाजा नाफे? तो मिडिल ऑर्डर के लिए तो ऑलरेडी आपने अब्दुल समद रख लिया। सवाल ये है खेलेगा किधर?
क्लियर नज़र आ रहा है, आप रिज़वान को एंटर होने से रोक रहे थे। क्योंकि आपको वर्ल्ड कप के लिए 2 विकेट कीपर फाइनल करने हैं। किसी भी हालत, किसी भी वर्ल्ड कप में 2 विकेट कीपर होते हैं। अब शाहजादा फर्नांडो विकेट कीपिंग करता नहीं है, आपको पता है ये बात। तो आपने सीधा-सीधा किसी ना किसी बंदे को इस सीरीज से डालना था, ताकि वर्ल्ड कप के लिए आपके 2 विकेट कीपर हो जाएं। स्क्वाड कंप्लीट करना है आपने। अगर वैसे पूछो तो स्क्वाड कंप्लीट करने के लिए 2 विकेट कीपर में मोहम्मद रिजवान आता था, यूटिलिटी प्लेयर था। आप ना लेते उसको 15 में, आप कहते थे भाई उस्मान खान की अच्छी परफॉर्मेंस है, हम उसको पहले मौका देंगे, अगर वो नहीं चला तो फिर सेकंड पे मोहम्मद रिजवान आएगा। तो दो तगड़े कीपर लेके जाते हैं ना, जैसे इंडिया लेके जाता है, जितेश शर्मा है, संजू सैमसन है, 2 बंदे लेके जाते हैं, या ऋषभ पंत है और संजू सैमसन है, 2 लेके जाते हैं, 2 तगड़े। तो आपके पास जो सबसे तगड़ा विकेट कीपर है वो ख्वाजा नाफ है। कमाल कर दिया भाई। शादाब खान पे यार कितनी बात करें और कितना रोएं, ये समझ से बाहर है मेरी। मुझे याद है कि क्या मैं सिर्फ एक सवाल उठाता हूँ, और इस सवाल पे मैं चाहता हूँ कोई बात करे कि अगर अभी हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है, तो केआरएल में एक बैट्समैन था सात बेग, एग्जांपल ले लो सात सात बेग की। अगर सात बेग 6 महीने बल्ला ना पकड़े तो क्या केआरएल की टीम में भी उसे मौका मिलेगा? ये बंदा पाकिस्तान टीम में वाइस कप्तान लग गया आगे, 6 महीने क्रिकेट खेले बगैर। ये है भाई हमारे यहाँ अंधेर नगरी। और फिर हम जाते हैं कि हम इंडिया को हरा दें, हम ऑस्ट्रेलिया को हरा दें, जहाँ पर टोटल मेरिट पे मामला चलता है। अब इन्होंने अपने कोच को मुसीबत डाल दी है, जो वो अपनी साथ बदमाशियां कर रहा था इंडिया के स्क्वाड के अंदर। उसको मुसीबत डाल दी इन्होंने कि वर्ल्ड कप खराब नहीं होने देंगे। और यहाँ वर्ल्ड कप से पहले जब सब चीजें ठीक हो गई हैं, तो फिर अब उसमें गड़बड़ करनी शुरू कर दी है। मैं अगर इसका एक ओवरऑल व्यू लेता हूँ ना, तो नजर क्या आ रहा है बजाहिर। अच्छा, मैं पहले चलो उससे पहले एक और चीज भी बता देता हूँ कि शादाब का सुनने में ये आ रहा है कि वो 3 मैचेस खेलने के लिए, जो कि 7 से शुरू होगा, 7, 9 और 11 को है शायद हमारे मैचेस। तो 7, 9 और 11 के लिए जो मैचेस हमारे पड़ेंगे, हाँ 7, 9 और 11, उसमें ये है कि हमारा जो ये जो शादाब है, ये सिडनी सिक्सर्स से आएगा और सिडनी थंडर्स छोड़ के आएगा, और उसके बाद हमारे पास आके 3 मैचेस खेलेगा और फिर वापस उनको ज्वाइन करेगा। बाबर नहीं आ रहा, हारिस रऊफ नहीं आ रहा। मुझे ये सब देख के इम्प्रेशन ये आ रही है कि शायद बिग बैश लीग के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है कि आप लीग को बीच में खैर बात कह के जाएं। शायद उसको कंप्लीट करके ही आना पड़ेगा। अब इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की होगी, तो उन्होंने कहा होगा कि चलो 3 मैचेस के लिए आप बंदा ले लो, लेकिन इसको वापस आके अपनी कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी जो कॉन्ट्रैक्ट में है। मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, तो याद होगा कि बिग बैश लीग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स पे थे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उसके लिए एनओसी पीसीबी इशू नहीं कर रहा था। तो पूरे मीडिया में सबने ये मुसीबत डाली थी कि भाई इशू करो, इशू करो, इशू करो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ मामला खराब नहीं करो, सब यही कह रहे थे। आज मुझे समझ में आता है कि पीसीबी क्यों रोक रहा था बिग बैशमैन को जाने से। आज मुझे समझ में आ रहा है, इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होंगे कि आप बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। अब चलो पब्लिक प्रेशर के उस पे, या जो भी पैसा वैसा मिलना था, जो भी था प्लेयर्स को, अब उसमें आगे आपने बेच तो दिए। अब ना आप हारिस रऊफ बुला पा रहे हो, ना आप बाबर बुला पा रहे हो, और शादाब भी आएगा। तो 3 मैचेस ऐसा लग रहा है जैसे 7, 9 और 11, तो 3 मैचेस का मतलब है 7, 8, 9, 10, 11, शायद 12 को वो फ्लाई भी कर जाए। 6 दिन के लिए सिर्फ वो छोड़ रहे हैं अपना बंदा, उनका बंदा है ना असल में, तो अभी उनके कॉन्ट्रैक्ट में है। तो वो 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए छोड़ रहे हैं, और फिर वापस अपने पास ले लेंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे टूर्नामेंट कंटिन्यू कराना है अपना। तो ये है हिसाब किताब के। शायद यही वजह थी कि पीसीबी जो है इनको एनओसी नहीं दे रहा था उस बिग बैश में जाने की। लेकिन बहरहाल अब वो चली गई, तो अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं कि वो बंदा रिलीज नहीं कर रहे अपनी सीरीज खत्म होने से पहले। तो बाबर नहीं आए, बाबर नहीं है स्क्वाड में। शाहीन नहीं है, उसकी तो नी की इंजरी लग रही है, शायद कुछ ज्यादा खतरनाक हो गई है, या नहीं भी हुई है तो चलो रेस्ट तो जरूरी है। अच्छा ही हुआ नहीं लिया उसे फिलहाल, वैसे होना चाहिए वर्ल्ड कप में, मगर अभी नहीं लिया, अच्छा किया। तो बाबर नहीं है, शाहीन नहीं है, और हारिस रऊफ नहीं है।
और शादाब भी सिर्फ 3 मैचेस के लिए हैं, फिर वो भी चले जाएंगे। तो ये 4 प्लेयर वो हैं जो हमारे वर्ल्ड कप की टीम में तो आ जाएंगे, लेकिन वो इतनी ज़रूरी सीरीज़ जो कि वर्ल्ड कप से एक पहले सीरीज़ वहीं पे है जहां पर आपका वर्ल्ड कप है। इसके बाद शायद मौका नहीं मिलेगा खेलने का श्रीलंका में कोई बायलैटरल या कोई भी लीग में, या लीग तो नहीं कहेंगे, कोई भी ऐसा मैच टूर्नामेंट खेलने का मौका नहीं मिलेगा वर्ल्ड कप से पहले। ये आखिरी टूर्नामेंट है श्रीलंका के अंदर। तो पाकिस्तान को जो ये मौका मिला है, इसमें पाकिस्तान के 4 बड़े प्लेयर, ठीक है, बाबर, हारिस, शाहीन और शादाब, ये जो है भाई अवेलेबल नहीं होंगे। शादाब तो चलो अब आ गया, लेकिन 3 कर लो आप, 3 बड़े प्लेयर जो है वो नहीं होंगे और ये वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। ये नॉन सीरियसनेस का लेवल चेक करो जरा इन लोगों का, हमारे प्लेयर्स का भी और हमारे बोर्ड चलाने वाले जो लोग हैं उनका भी सीरियसनेस लेवल चेक करो। चलो, मैं थोड़ी देर के लिए इसको यूं बाय कर लेता हूँ कि यार आपको टेस्टिंग करनी थी प्लेयर्स की इस सीरीज में। भाई ये सीरीज मिली थी आपको टेस्टिंग करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में कर लेते, आपकी होम की सीरीज थी, जितनी टेस्टिंग करनी है कर लेते। या मैं तो बल्कि अब ये बात कहूंगा कि जरूरत क्या है टेस्टिंग की भाई, अपनी उसी टीम को मौका देते जाओ, उनको रवा करो और खिलाओ, और जल्दी जल्दी उतारो अपनी अपनी क्या कहते हैं, वर्ल्ड कप के लिए रेडी करो उन लड़कों को। रिजर्व के लिए एक आधा बंदा और एक्स्ट्रा आए तो आए, वरना तो जरूरी नहीं थी। तो ये हमने हिसाब किताब बनाया है कि भैया 3 से 4 मोटे मोटे प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं, वो श्रीलंका की सीरीज में जहां वर्ल्ड कप खेलना है उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो बेहतरीन तैयारी हो रही है भाई वर्ल्ड कप की। मैंने कहा था ना, ये एंड में भंड मारेंगे ऐसा कि सारी तैयारी पे पानी फिर जाएगा, और वही हुआ है। एंड में इन्होंने भंड मार दिए, ठीक ठाक भंड मार दिए। और अब आप मैं अगेन यही बात कहता हूँ, शादाब खान से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन ये प्रोसेस से नहीं आया हुआ। जब एक बंदा डोमेस्टिक 6 महीने नहीं खेल रहे ना, तो उसको डोमेस्टिक की टीम में जगह नहीं मिलती, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा 6 महीने क्रिकेट ही ना खेले और सीधा आके पाकिस्तान टीम का की टीम में नहीं, कप्तान वाइस कप्तान भी बन जाए। ये तो मतलब हाइट ऑफ, जैसे आप कहते हैं ना, फेवरेटिज्म, वहां पे हम जा रहे हैं। और अब हम अलग 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 ऐलान जाते हैं, यानी कि हमें इस चीज पे कोई अफसोस नहीं होता कि हमने कोई गलत काम कर दिया है। सलमान अली आगा ने भी आगे कहा था कि जी बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, वर्ल्ड कप का बड़ा एक्सपीरियंस है, जब चाहे टीम में आ सकते हैं, जब दिल करेगा आ जाएंगे। वर्ल्ड कप की रात, एक रात पहले बस कदम रखेंगे यूं फील्ड के ऊपर और बस सीधा सीधा वाइस कप्तान होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा कप्तान भी इस बात को बैक कर रहा है कि जी इस तरह आ सकता है कोई भी बंदा पीछे से। भाई अल्लाह ही हाफिज है। अब बात सारी ये है कि सलमान अली आगा खुद करेगा क्या। मसला ये है कि वो तो खुद ही ऐसी आया कप्तान बना था। ये तो एक आप कह लो कि किस्मत का फेर हो गया कि वो सारी बायलैटरल्स जीतता हुआ चला गया, तो उसको हटाने की कोई रीजन समझ नहीं आ रही बोर्ड को। वरना तो उसने हटना था और सीधा सीधा शहजाद ने आना था, वो जो कि उनका डिवाइन राइट है, वो आएंगे बादशाह सलामत और आके जो है वो थ्रोन पे विराजमान होंगे, क्योंकि पाकिस्तान टीम के थ्रोन पे उन्होंने ही बैठना है, क्योंकि कोच उनका लग गया है। तो ये करना था प्लान, वो तो खराब हो गया प्लान सलमान अली आगा की वजह से। तो वो बेचारे वाइस कप्तान लगे, थोड़ी सी ज्यादती कर दी उनके साथ हमने, वरना तो उन्होंने कप्तान ही आना था, कप्तान ही थे वो हमेशा से, और उनका डिवाइन राइट है, पैदा होते ही कप्तान थे, बन जाना चाहिए था, थोड़े लेट हो गए। तो ये हिसाब किताब है इनका। अब अगर आप ऐसे देखो ना, हमारी टीम में जो लड़के हैं वो सिलेक्ट कैसे हुए हैं। टेस्टिंग अगर आपको करनी थी ना प्लेयर्स की, पहली चीज तो ये होनी नहीं चाहिए थी, इस वक्त आपकी मेन टीम खेल रही होती। लेकिन चलो, अगर आपको एक कीड़ा काट ही रह गया, आपने करनी है टेस्टिंग, तो टेस्टिंग के लिए आपकी इमर्जिंग एशिया कप में जो शाहीन्स के प्लेयर थे, शाहीन्स के बाद ही पाकिस्तान खेलता है ना बंदा, शाहीन्स तो आपका आखिरी टीम होती है, उसके बाद फिर पाकिस्तान ही खेलता है बंदा। उसमें आपके 3 परफॉर्मर बिल्कुल तैयार बैठे थे, अहमद दानियाल जिसने आपको एशिया कप जितवाया, इमर्जिंग एशिया कप, एमाद सदाकत जिसने इमर्जिंग एशिया कप जितवाया, और तीसरा सुफियान मुकीम जिसने इमर्जिंग एशिया कप जितवाया। 3 मैच विनिंग प्लेयर्स तैयार बैठे थे कि उन्हें एंट्री मिलती, और इन तीनों को पीछे करके आया कौन, शादाब खान और ख्वाजा नाफे। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, मतलब सर पीटने वाला
दीवार पे मार मार के ना अपना सर फाड़ लो, ये वो वाले फैसले हैं। अब इसको जरा समझते हैं कि हो क्या रहा है, चक्कर जो मुझे नजर आ रहा है, मैं एज अ लेमैन एज अ फैन जो चीजें देख के समझ रहा हूँ वो बता रहा हूँ। ठीक है, वो ये है कि सारी की सारी फ्रेंचाइजेस को ऑब्लाइज किया जा रहा है कि उनके थ्रू टीम बनेगी। आपकी इमर्जिंग एशिया कप शाहीन्स की टीम, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। आपकी डोमेस्टिक में लिस्ट ए के जो परफॉर्मर्स हैं, अभी सुफियान मुकीम फिर बॉलर ऑफ द मंथ बना, कोई वैल्यू नहीं है। डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स की साद बेग, शाहजेब खान, शामिल हुसैन, जो टॉप परफॉर्मर्स जिन्होंने 900 हजार हजार रन किए हैं एक सीजन में पूरा, ठीक है, इनकी कोई जगह नहीं है, इनको कोई जगह नहीं है, स्पेस नहीं है इनकी। ठीक है, लेकिन स्पेस किसकी है? स्पेस उसकी है जो 6 महीने से नहीं खेल रहा था, उसकी स्पेस है। स्पेस उसकी है जिसकी जो कंटेंशन में ही नहीं था। ख्वाजा नाफे, ख्वाजा नाफे को किस परफॉर्मेंस मिला? हांगकांग सिक्सर्स में, जहां पर टेप बॉल जितने ग्राउंड थे, छोटे थे, और जहां हर रिटायर्ड प्लेयर खेल रहे थे, उसकी परफॉर्मेंस पे लेके आओ आप ख्वाजा नाफे को। स्टूपिड फैसला है ये सिर्फ और सिर्फ रिजवान एक अच्छा सेकंड कीपर की जगह रोकने के लिए ख्वाजा नाफे को घुसेड़ा गया है। क्योंकि आपको वर्ल्ड कप में 2 कीपर डालने होते हैं तो डालना तो पड़ेगा किसी को। अब रिजवान नहीं तो कौन? हारिस तो हटा दिया आपने, फिर बचा कौन? किसी को तो लाना था, न्यू फेस आपने ये दे दिया। अच्छा, इसके अलावा देखो, उस्मान तारिक अच्छी परफॉर्मेंस कर गया, हैट्रिक कर गया, वो अपनी जगह बना गया, मुझे उस्मान तारिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ इस चीज से प्रॉब्लम है जिस तरीके से उसको लाया गया है। ठीक है ना, जिस तरह उसको जो लाया गया था वो सुफियान मुकीम को हटाने के लिए लाया गया था। सुफियान मुकीम जो पाकिस्तान टीम से हटा, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उसने एक इंडिया के मैच में बुरी बॉलिंग कर दी। या खुदा को मानो यार, कभी हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस देखी है इंडिया के खिलाफ? कभी शाहीन की परफॉर्मेंस देखी है इंडिया के खिलाफ? वो आपको देख के याद नहीं आया कि इन प्लेयर को बाहर कर देना चाहिए? और सुफियान मुकीम का एक मैच, जिंदगी का पहला था वो मैच, पहला मैच जो वो इंडिया से खेल रहा है, उसके बाद उसकी छुट्टी कर दी हमेशा के लिए पाकिस्तान टीम से, फॉर एवर। और उस्मान तारिक को ऑल ऑफ अ सडन इंट्रोड्यूस करा दिया। भाई, एशिया कप के स्क्वाड में जो आदमी था सुफियान मुकीम, ये कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई, ठीक है, फिर आपकी श्रीलंका वाली सीरीज हुई, एक मैच नहीं मिला उसे, ना स्क्वाड में ना मैच में? ये कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? मतलब मुझे कोई समझाओ, आप प्रोसेस को तो समझो ना। चलो, एक प्लेयर था, उसने इंडिया के खिलाफ खेला, एशिया कप में बुरी परफॉर्मेंस दे दी, तो आप उसको चांस तो दोगे ना दोबारा आके परफॉर्म करके अपनी जगह लेने के लिए। एक मैच में क्या ऐसा कोई कर दिया था उसने? क्या फाइनल हरवा दिया था उसने? तो उसकी जगह आपने एक नया बंदा डाल दिया, उस्मान तारिक। भाई, क्या ऐसी खार लगी हुई है उस बच्चे से यार आपकी? क्या उसने ऐसा कर दिया जो जिसकी वजह से उसकी जगह नहीं बन पा रही? अभी बीपीएल में परफॉर्म करे, बॉल बल्ले पे रखने नहीं दे रहा वो, लेकिन उस बंदे की जगह नहीं है। उस्मान तारिक, अगेन, मुझे कोई एतराज नहीं है उस्मान तारिक से, अच्छा बॉलर है और अल्लाह करे अच्छा करे। लेकिन मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि वो लाया ही गलत तरीके से गया है। उसको खुद नहीं पता था मैं पाकिस्तान टीम में आने वाला हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान टीम में आ गया है उसको आप जो है वो ऑल ऑफ अ सडन बाहर कर देते हो। पता नहीं क्या हो गया, ऐसी कोई तेरे साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम हुई है, क्या हो गई है जो जो वो कंसिडर नहीं हो रहा? मुझे तो समझ में नहीं आता भाई कि क्यों, किस तरीके से अबरार और सुफियान मुकीम, ये दो आपके स्पेयर हेड स्पिनर्स हैं भाई, पागल कर देंगे श्रीलंका के अंदर। लेग स्पिनर तो हाथ नहीं लगता श्रीलंका में, और आप जो है उसको मिक्स कर रहे हो। अब मेरा तो जो, खैर चलो, बहरहाल प्रॉब्लम है ना, वो यही है कि यार आपने पाकिस्तान ए के जो परफॉर्मर्स हैं उनको इग्नोर करके दो ऐसे बंदों को डाला है टीम के अंदर जो कंटेंशन में नहीं थे। ठीक है ना? अब ये सारा हो क्यों रहा है? ये भाई हो इसलिए रहा है क्योंकि जितनी भी लीग्स के लोग हैं ना, उनको oblige करना है। पेशावर जल्मी से बाबर, बाबर अभी नहीं है, आ जाएगा वर्ल्ड कप में, तो बाबर और साइम, ठीक है। आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि वहां के तो कोच ही आ गए, तो बस वहां तो खैर मिठाइयाँ और सब कुछ वहीं पे चलनी है, पार्टी वार्टी। तो साहबजादा फरहान, अगेन गलत सिलेक्शन नहीं है लेकिन है वहीं का। शादाब खान उसी वजह से आए हैं। और आपका नसीम शाह,
इसी वजह से टीम में रखे गए हैं। नसीम शाह की भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये तीन इस वजह से रखे गए हैं। फिर आ जाओ इधर लाहौर, तो शाहीन और हारिस, ये वो उनका तो पैदा होते ही हक था पाकिस्तान टीम में रहना हमेशा के लिए, वो तो निकलते नहीं है। शाहीन का तो मैं फिर भी फेवर में हूँ, हारिस का तो मैं नहीं हूँ भाई फेवर में बिल्कुल भी। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पेस के लिए एक प्लेयर जरूरी जरूर होता है, लेकिन यू हैव टू लुक एट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑल्सो। क्या अगर वो इंडिया के खिलाफ 5 मैच हरवा दे तो छठा भी उसे ही देना है? बेहतर नहीं था अहमद दानियल को तैयार करते साथ साथ में? वो भी बैटिंग करता है और बॉलिंग करता है, अच्छा ऑलराउंडर है वो तो। हारिस अब सिर्फ बॉलिंग करता है, और अच्छी तेज 145 तक की बॉलिंग है उसकी, अहमद दानियाल की। तो तैयार भी कोई नहीं किया ना कंटेंशन में, कि कहीं ऐसा ना हो कोई जगह ले ले आके। तो ये सारी कहानी है भाई। और रही बात शाहीन की, तो शाहीन का जो है वो, मुझे ये लगता है कि अगर उसका नी चला गया लंबा तो शायद वो वापस टीम में नहीं आ पाएगा। फिर शायद यही बॉलर्स होंगे। सलमान मिर्जा ठीक है उसकी जगह, और लेकिन शाहीन होता तो अच्छा था। नहीं है तो अब क्या करें। ये बात अच्छी हो गई है कि एटलीस्ट हमने एक बैकअप ऑप्शन बॉलर्स में बनाया हुआ था, तो ये एक अच्छी चीज हो गई है। मोहम्मद वसीम भी है हमारे पास, तो ये यहाँ तक कहानी ठीक है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यार देखो, पूरी टीम में ना ये हमारा एक वतीरा सा बन गया है कि जब हमें पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट करनी होती है ना बड़े टूर्नामेंट में, तो हम वहां गड़बड़ कर देते हैं। पूरे साल सही टीम खिलाई, ठीक है, अब गड़बड़ करने जा रहे हैं। अब शादाब एक ऐसा इंसान बन गया है, ऐसा मुअम्मा बन गया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस वक्त, जो उसकी सिलेक्शन अनाउंस हुई है। कोई यूट्यूबर, कोई क्रिकेट लवर, कोई एनालिस्ट, कोई जर्नलिस्ट ये बात नहीं कर रहा कि यार इस बंदे को टीम में होना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये केपेबल नहीं है, पूरा केपेबल है, लेकिन इसलिए कि ये आया गलत तरीके से है। पीछे कोई 5-6 प्लेयर खड़े थे जगह लेने के लिए टीम के अंदर, ठीक है, और ये बंदा ऑल ऑफ अ सडन सबकी जगह खा के पाकिस्तान टीम में आ गया। अब वो हमारा जो हीरो है, मां सदाकत, यार मां सदाकत इग्नोर हो गया, समझ से बाहर है। वो क्या करे, जान दे दे अपनी। उसने सेंचुरी मारी आपके केआरएल के उसमें, प्रेसिडेंट कप के मैच में। उसने एक तेज 35 भी किया था, ठीक है। फिर उसने डोमेस्टिक भी पूरी खेली। फिर उन्हें डोमेस्टिक में मेरा ख्याल है वो वहां गया होता है एशिया कप खेलने। एशिया कप में उसने इंडिया के खिलाफ एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैटिंग करी, प्लेयर ऑफ द सीरीज बना। इतना तो कर दिया था भाई उसने। अब इसके बाद अगर उसकी जगह नहीं बन रही टीम के अंदर, तो और फिर दो बंदे ऐसे आ जाते हैं जिनकी जगह नहीं बनती, तो यार एतराज तो होगा। ख्वाजा नाफे की जगह मां सदाकत, या शदाब की जगह मां सदाकत आ सकता था। अब सवाल सारा ये है कि क्या करें, मतलब है कि इस तरीके से जो है वो आप टीम कैसे अपनी बनाओगे, क्योंकि बात सारी ये है कि पूरे साल सही टीम खिला के ना एंड में भंड मारने शुरू कर दिए हैं आप लोगों ने। और सलमान अली आगा की सही इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद गलत सेलेक्ट हुआ था एज अ कैप्टन। आज भी लोग यही कह रहे हैं कि एज अ कैप्टन, कैप्टन बन के अच्छा कर गया, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन वो कैप्टन बना इस बेसिस पे था कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का लड़का है। वो इसलिए थोड़ी बना था कि वो पाकिस्तान का सबसे अच्छा कप्तान है। कहाँ कहाँ कप्तानी करता है वो? मैंने तो उसे किसी डोमेस्टिक में भी कप्तानी करते नहीं देखा। लेकिन उसे डाला सिर्फ इसलिए गया कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। इस्लामाबाद के यूनाइटेड के लोगों को, लड़कों को, लाहौर के लड़कों को, आपका पिशावर के लड़कों को, इन सबको, अब कोयटा के भी दो हो गए हैं बाय द वे, ख्वाजा नाफे हो गया, उस्मान तारिक हो गया। कोयटा के लड़कों को, अब सबके लड़कों को oblige कर दे तो दो तेरे तीन तेरे, दो तेरे तीन तेरे। अबे ऐसे टीम बनती है पाकिस्तान की? पाकिस्तान टीम में से वो लड़के उठाओ जो कि शाहीन में अच्छा कर रहे थे, फिर रिगार्डलेस वो किसी भी फ्रेंचाइज से थे। अब अहमद दानियाल इसलिए नहीं उठा क्योंकि वो लाहौर का नहीं है अब, पहले तो था, अब नहीं है लाहौर का, तो लिहाजा अहमद दानियाल की जगह नहीं है। तो साफ पहली बात तो ये साफ नजर आ गया है कि जो पाकिस्तान शाहीन्स के जो लड़के थे आपके, उनमें से कोई एक भी क्वालिफाई नहीं कर सका आपकी हमारी नजर में वर्ल्ड कप के लिए। इतनी परफॉर्मेंस करने के बाद भी कोई क्वालिफाई नहीं कर सका। क्या कर सकते हैं? अब हम ये भी नहीं कह सकते कि यार ये फेल हों तो दूसरे आए वर्ल्ड कप के बाद। हम तो यही दुआ करेंगे भाई ये जीते।
लेकिन जीतने के लिए ना ऑनेस्टी से टीम सिलेक्शन होनी चाहिए। इंडिया के अंदर हमारे यहाँ अगर 50 लड़के हैं ना अच्छे, इंडिया में 200 हैं, वो 200 में से ऑनेस्ट टीम उठा रहे हैं, ऑनेस्ट टीम निकाल रहे हैं 200 में से, ठीक है। और आप 50 में से ऑनेस्ट लड़के नहीं निकाल पा रहे। ऑनेस्ट से मेरा मतलब जो मेरिट पे हो वो लड़के आप नहीं निकाल पा रहे। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। इंडिया में एक यूट्यूबर था, जब समीर मिन्हास ने, बाय द वे उसने अभी फिर 142 कर दिया है इंडिया, उसके जिम्बाब्वे भाई बड़े 100 करता है यार, ये छोटे 100 का प्लेयर ही नहीं है। एक मैच में पिछले में 0 पे आउट हुआ था, फिर आके 144 मार दिए भाई, ये तो जिन है यार माशाल्लाह। अल्लाह इसको बस सलामत रखे। एक यूट्यूबर है हमारे, एक इंडिया का यूट्यूबर है। जब हमने यहाँ पे एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, अंडर 19 वाले एशिया कप, वर्ल्ड कप, अंडर 19 एशिया कप में जो हमने इंडिया को हराया आखिरी में और फाइनल जीता, तो इंडिया के जो प्लेयर्स, और सरफराज कोच था, मेंटोर था, तो इंडिया का एक यूट्यूबर था, मैं उसको सुन रहा था। उसने बोला कि यार ये कैसे है कि आप इमर्जिंग में आते हो, इंडिया को हरा देते हो, आप अंडर 19 में आते हो, इंडिया को हरा देते हो, ठीक है, लेकिन जब आप पाकिस्तान टीम में आते हो तो आपसे सही टीम नहीं बनती और आप अच्छा नहीं खेलते। ये क्या है मसला, ये बीच में गैप कैसे आता है? तो उसका जवाब मैं यही देना चाहता हूँ, ये भाई गैप फ्रेंचाइजेस की वजह से आ रहा है। ये फ्रेंचाइजेस जो अपने बंदे को चढ़ रही है ना, और अपनी से मनवा रही है। माइक हेसन को पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तानी प्लेयर्स में, इतना बड़ा पूल है हमारा, कोई 250-300 प्लेयर्स तो होंगे, उनमें सिर्फ एक कप्तान दिखा, और वो भी वो जिसने कभी कप्तानी नहीं की डोमेस्टिक में, सलमान अली आगा। ये क्या है? ये फेवरेटिज्म नहीं है तो क्या है? अब सलमान अली आगा की से है ही नहीं टीम के अंदर, बिल्कुल भी नहीं है, वो कुछ बोल ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। तो अब ये इस तरह की टीम बनती है, डमी कप्तान हो जाते हैं, ठीक है ना। एक बंदा इतनी बायलैटरल्स जीत के भी अपनी से नहीं रख सकता टीम के अंदर यार, ये हाल है हमारी टीम का। और दूसरी बात ये, मैं यही इसलिए बार बार कहता था यार, अगर वो एशिया कप का फाइनल सलमान अली अगर जीत लेता ना एक दफा, इसकी से आ जाती, उससे आगे नहीं आ पा रही। मुझे, मैं 100% श्योर हूँ वो आदमी बड़ा ऑनेस्ट है, और उसको ये फील हो रहा होगा कि यार टीम गलत सेलेक्ट हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बोल कुछ नहीं सकता। तो एंड में वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, और कॉम्प्रोमाइज्ड जो कैप्टन होते हैं वो कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देते। वहां देख लो ना, सूर्य कुमार वगैरह ये सब लोगों ने स्टैंड ले लिया, शुभमन को बाहर किया और सही बंदे संजू को अंदर कर दिया दोबारा, ईशान को भी अंदर कर दिया, बल्कि जितेश को भी बाहर किया। तो ये होता है भाई, कप्तान हैज टू टेक अ स्टैंड। अब कहाँ से लेगा? वो कहते हैं ना, बगैर बगैर पर वाला परिंदा है वो बेचारा, उड़ ही नहीं सकता खुद से, क्योंकि उसको खुद उड़ाया गया है। तो वो बेचारा क्या फैसला लेगा? आई हैव ऑल सिंपैथी, मैं बहुत पसंद करता हूँ सलमान अली यागर को, बड़ा अच्छा बंदा है, बहुत फतूहात दिला रहा है पाकिस्तान की टीम। सो फार वाज राइट इन द राइट डायरेक्शन सो फार। आज जो, अब जो ये टीम अनाउंस हुई है ना, यहाँ से मुझे लग रहा है गड़बड़ शुरू हो गई है। और मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि अभी शादाब की सीरियसनेस क्या होगी। शादाब एक टूर्नामेंट छोड़ के 3 मैचेस खेलेगा और दोबारा वहां आ जाएगा। उसके लिए जो 3 मैचेस हैं उनकी वैल्यू क्या बन रही है? क्या वैल्यू बनेगी? दिमाग में तो बीबीएल चल रहा होगा कि मैंने ये खत्म करना है फिर मैं वहां जाऊंगा। जब इंसान का यूं होगा तो क्या फोकस करना है उसने पाकिस्तान के मैचेस पे? तो बढ़ गई भाई आपकी टीम, बढ़ गई, बड़ा गर्क हो गया। और मैं ये बार बार एक बात बोलता हूँ और उसमें मैं अभी भी कायम हूँ, टीम में 11 ऑनेस्ट प्लेयर्स होते हैं, ठीक है ना, और उसके लिए 15, ऑनेस्ट से मेरा मतलब मेरिट पे होते हैं, 11 मेरिट पे प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से जो कि 15 मेरिट पे प्लेयर्स में से सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप टीम में 10 मेरिट पे डाल दो और एक जो है ना कहीं और से डाल दो, और फिर एक्सपेक्ट करो कि सामने वाली टीम से जीत जाए जो कि अपने 11 मेरिट पे लेके आई है। इस तरह आप मैचेस नहीं जीतते कभी भी। और मैचेस अगर जीत भी गए कभी झटके से एक आधा कोई, तो टूर्नामेंट तो भूल जाओ, क्योंकि टूर्नामेंट बड़ी कहानी होती है, बड़ी रेस होती है। उसमें एक आधे मैच में तो आप दिखा भी दो कुछ, लंबा नहीं जीत सकते आप। तो खैर बहरहाल, अब जो चवल मारनी थी वो तो मार दी है, और ये एक्सपेक्टेड भी थी, चवल भी क्या बोलेंगे, तो
वो चीज़ थी जो पाकिस्तान में हर आदमी जो है वो चीख-चीख के बोल रहा था कि ये होना ही है और वो हो भी गया। और ये मुझे ये समझ में नहीं आती, ये प्लेयर्स को भी खुद सोचना चाहिए कि यार अभी तुम मीडिया पे डिस्कस हो रहे हो, तुम्हें गालियों गालियों को माइनस कर दो, बाकी जितनी लान-तान हो रही है वो हो रही है तुम्हारे ऊपर, शदाब के ऊपर। क्या इज़्ज़त बचती है भाई? और आप तैयार हो ये सब लेने के लिए इस तरह। तो भाई आप लोगों की भी माशाल्लाह कमाल, मतलब सेटिंग हुई भी है कि जो भी पीछे से कुछ भी बोले बस करते हो जो कर रहे हो। तो ये है हिसाब किताब। खैर बहरहाल अब जो भी हो गई है टीम, देखते हैं ये 7 से इनके मैचेस शुरू होते हैं तो ये कहाँ लेके जाते हैं। और बाकी आगे फॉलो करेंगे क्या होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, करना।